زوردار तालियों से इस्तकबाल करें। मैं जनाब असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने चंद मिसरे चंद शेर ज़रूर सुनाएं ताकि हक़ मेज़बानी भी अदा हो जाए। उनका बाबा चौधरी साहब से जो ताल्लुक़ है, जिस तरह के जज्बाती जुड़ाव है, तो वो इस मुशायरे में यकीनी तौर पर मेज़बान की हैसियत में रहते हैं। मैं हक़ मेज़बानी के लिए जनाब असद बस्तवी से गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। बसवा कल्याण की सरज़मीन, यहाँ के लोगों से मेरा जज्बाती रिश्ता, ख़ास तौर से मेरे मोहतरम मेरे करम फरमा अब्दुल रज़ाक बाबा चौधरी साहब, जिनका दस्त शफ़क़त मुझे हासिल होता है तो बसवा कल्याण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस्ती में हूँ। मैं वाकई आज कुछ पढ़ने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं सोचा मुझे कलाम पढ़ने का मौका मिले ना मिले, लेकिन मुझे इतना मौका ज़रूर मिले कि मैं मोहतरमा समीरा अज़ीज़ साहिबा का, मोहतरमा शाम्भवी जी का, मोहतरम इम्तियाज़ साहब का और तमाम शुअराए किराम का शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने इस हक़ीक़ दावत पर आज के इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए। मैं उनका हिंदुस्तान में अपनी जानिब से और पूरे हिंदुस्तानियों की जानिब से खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं कर्नाटक में हूँ, बसवा कल्याण में हूँ। आप अपने मुजाहिदों से, अपने शहीदों से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये मंज़र पूरा स्टेज देख रहा था। मैं 4 मिसरे खराज अक़ीदत और खराज तहसीन के तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। 2-2.5 मिनट आपके रूबरू हूँ। ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें पेश करता हूँ नदीम भाई बतौर ख़ास। जुल्म की हर दीवार को खम कर रखा था, जुल्म की हर दीवार को खम कर रखा था, हर सख्ती को उसने नम कर रखा था। जुल्म की हर दीवार को खम कर रखा था, हर सख्ती को उसने नम कर रखा था, हर सख्ती को उसने नम कर रखा था। जुल्म की हर दीवार को खम कर रखा था। अपने वतन में टीपू ही वो शेर था जो, अपने वतन में टीपू ही वो शेर था जो अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अपने वतन में टीपू ही वो शेर था जो अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। और हाज़रीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। मैं वाकई उस कैफियत में नहीं हूँ कि मैं आपको शेर पढ़ूँ, लेकिन मैं देखता हूँ 1.5-2 महीनों से जब आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें और वो तमाम मज़लूमों की आहो पुकार आपको सुनाई देती है। यकीन जानिए कि पूरे हिंदुस्तान में और ख़ुसूसन पूरी दुनिया में जितने भी अहले ईमान हैं, सब खून के आंसू रोते हैं। मैं 4 मिसरे एक दुआ के तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। ये तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह करे कि आपकी मौजूदगी से ये दुआ कबूल हो जाए। पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। लब से निकले पहुँचे अर्श मुअल्ला पर, दिल की दुआ पर ऐसे कहे आमीन कोई। लब से निकले पहुँचे अर्श मुअल्ला पर, दिल की दुआ पर ऐसे कहे आमीन कोई, दिल की दुआ पर ऐसे कहे आमीन कोई। मस्जिद अक़सा के मीनारे कहते हैं, मस्जिद अक़सा के मीनारे कहते हैं, भेज दे अल्लाह सलाहुद्दीन को, भेज दे अल्लाह सलाहुद्दीन कोई। मस्जिद अक़सा के मीनारे कहते हैं, भेज दे अल्लाह सलाहुद्दीन कोई।
اور حضرت گرامی ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ایمان پر حملہ کریں گے، ہم اہل اسلام پر حملہ کریں گے، ہم مسجدوں پر حملہ کریں گے تو شاید یہ مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ جتنا بھی اسلام پر حملہ کیا جائے گا، اسلام وہ گلشن ہے کہ آپ جتنا اسے دبائیں گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، ان تمام مظلوموں کو خراج عقیدت آج کے اس مشاعرے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ میری آواز سے آواز ملائیں، شعر سچا ہو تو اپنی محبتیں مجھ تک پہنچائیں۔ پیش کرتا ہوں ندیم بھائی بطور خاص 4 مصرے یہ۔ جو ہے ایمان والے ان پہ قسمت رشک کرتی ہے، نبی ایسا ملا ہم کو کہ امت رشک کرتی ہے۔ جو ہے ایمان والے ان پہ قسمت رشک کرتی ہے، نبی ایسا ملا ہم کو کہ امت رشک کرتی ہے۔ یہ دنیا ہے سبھی کو موت آنی ہے یہاں، لیکن یہ دنیا ہے سبھی کو موت آنی ہے یہاں، لیکن فلسطینی شہیدوں پر تو جنت رشک کرتی ہے، فلسطینی شہیدوں پر تو جنت رشک کرتی ہے، فلسطینی شہیدوں پر تو جنت رشک کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔